नमस्ते और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीकली वॉच पर। मैं हूं आपका सिनेमैटिक साथी जो हर हफ्ते आपके लिए लाता है फिल्मों की दुनिया की सबसे गहरी और रोचक जानकारियां। और इस हफ्ते हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है, एक महान गाथा। 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई फिल्म महाअवतार नरसिम्हा। ये नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। ये फिल्म भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा के प्राकट्य और उनकी अद्भुत लीलाओं का विशेष चित्रण करती है। लेकिन इस गाथा की जड़ें और भी गहरी हैं। फिल्म हमें उस दौर में ले जाती है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। उनकी माता दिति ने ऋषि कश्यप के आश्रम में एक ऐसे अशुभ समय में गर्भ धारण किया था जब ऋषि ध्यान में लीन थे। ये कार्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। पहले आया हिरण्याक्ष। अपनी शक्ति और अहंकार में उसने सारे देवताओं को परेशान कर दिया। फिल्म में उसका वो पावरफुल सीन दिखाया गया है जहां वो पूरी की पूरी धरती माता को अपने कंधों पर उठाकर गहरे समुद्र में छिपा देता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है और पूरी सृष्टि डोलने और हिरण्याक्ष के साथ उनका भीषण युद्ध आपको गूज़बम्स दे देगा। कैसे भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती माता को वापस ऊपर लाए, ये सीक्वेंस फिल्म में बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेने के लिए आया हिरण्यकशिपु। ये वो भाई था जिसके मन में विष्णु के प्रति असीम घृणा भर चुकी थी। उसने खुद को अमर बनाने का प्रण लिया। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, दानव, मानव, पशु रात या दिन में, घर के अंदर या बाहर, आसमान या जमीन पर किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मार सकता। इसने उससे अजेयता और अहंकार से भर दिया। उसका एक ही मकसद था, पूरे यूनिवर्स पर राज करना और भगवान विष्णु के हर भक्त को मिटा देना। हर जगह उसके नाम का जाप होता था और जो ना करे उसे निर्ममता से सजा मिलती थी। ये फिल्म उस दौर के अंधकार को गहराई से दर्शाती है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने पहाड़ों पर जाता है, देवताओं को अब जब प्रहलाद बड़ा होता है तो वो एक मासूम शुद्ध हृदय का बालक होता है जो अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये फिल्म ब्यूटीफुली दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पावरफुल पिता के सामने अपनी आस्था पर अडिग रहता है। प्रहलाद का हर विष्णु भजन हिरण्यकशिपु के गुस्से को और भड़काता है और वो उसे अपने मुंह समाप्त करने का प्रयास करता है। कभी उसे जलती चिता में डालते हैं तो कभी हाथियों के पैरों तले रौंदने की कोशिश करते हैं तो कभी विषैले सांपों से घिरवा देते हैं। हर बार प्रहलाद की भक्ति और उसका विश्वास उसकी रक्षा करते हैं। ये सीन्स आपको एज ऑफ द सीट थ्रिल देंगे और प्रहलाद के लिए आपका रिस्पेक्ट और बढ़ा देंगे। प्रहलाद खुद को सीधे भगवान विष्णु की गोद में पाता है जहां उसे परम शांति और आशीर्वाद मिलता है कि तुम मुझे हर जगह पाओगे, मैं हर कण कण में विद्यमान हूं। यह दृश्य आपकी आंखों में आंसू ले आएगा और आपकी आत्मा को छू जाएगा। लेकिन हिरण्यकशिपु का घमंड और बढ़ता ही जाता है। जब प्रहलाद बार बार यही कहता है कि भगवान हर जगह हैं, हर कण कण में हैं, तब हिरण्यकशिपु उसे एक पिलर की तरफ इशारा करते हुए चैलेंज कर उसका अहंकार चरम पर पहुंच चुका था। और बस यही वो निर्णायक क्षण है जहां से कहानी एक ब्रेथ टेकिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और कहते हैं, तुम मुझे सबसे प्रिय हो प्रहलाद, ब्रह्मा और लक्ष्मी से भी बढ़कर। ये दृश्य भक्ति की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जहां स्वयं भगवान अपने भक्त के आगे नतमस्तक होते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो इस फिल्म को और भी खास बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि महाअवतार नरसिम्हा के वीएफएक्स पर भारत और हॉलीवुड की टीम्स ने मिलकर 1 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया है? हर रूप, हर ट्रांसफॉर्मेशन को असली ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस में कटिंग एज सीजीआई का यूज हुआ है जिसे देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इसके विजुअल्स अद्भुत हैं, बड़े पर्दे पर देखने लायक। ये एनिमेटेड फिल्म होने के बावजूद हर फ्रेम एक मास्टरपीस लगता है। द स्केल एंड मैग्निफिसेंस ऑफ द एनिमेशन आर ट्रूली नेक्स्ट लेवल। डायरेक्टर हिरण्यकशिपु के वध के दौरान पूरे थिएटर को वाइब्रेट कर देता है। म्यूजिक डायरेक्टर सैम सीएस ने एपिक साउंडस्केप क्रिएट किया है जो इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, जिससे फिल्म का हर सीन पावरफुल लगता है। फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही इंपैक्टफुल और मेमोरेबल हैं। हर कैरेक्टर के मुंह से निकले शब्द, चाहे वो हिरण्यकशिपु का घमंड हो या प्रहलाद की भक्ति, सीधे आपके दिल को छूते हैं और कहानी को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। तो क्या आपको महाअवतार नरसिम्हा देखनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल। ये फिल्म सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है।
अगर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक विशाल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव है। मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये भगवान विष्णु के अवतारों की एक ग्रैंड फ्रैंचाइज की पहली किस्त है। और सुनिए, आने वाले 12 सालों में यानी 2037 तक हमें इस अविश्वसनीय यूनिवर्स की 7 और फिल्में देखने को मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक अगला प्रोजेक्ट अवतार वामन त्रिलोक विजेता हो सकता है, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की कहानी पर आधारित होगा। इसके बाद अवतार परशुराम क्रोध और धर्म पर भी काम चल रहा है, जो भगवान परशुराम के न्याय और पराक्रम को दर्शाएगा। ये सभी फिल्में एक दूसरे से जुड़ी होंगी और एक लार्जर नैरेटिव का हिस्सा बनेंगी। सोचिए, जब ये सभी अवतार एक ही यूनिवर्स में होंगे और अगले 10 साल तक हमें ऐसी 7 और कहानियां मिलेंगी, तो क्या धमाल मचेगा। ये फ्रैंचाइज भारतीय सिनेमा को एक नया डायमेंशन देगी और हम सब इसे देखने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। तो देर किस बात की, इस वीकेंड अपने परिवार के साथ महाअवतार नरसिम्हा जरूर देखिए और अनुभव कीजिए इस अद्भुत गाथा को बड़े पर्दे पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने फिल्म देखी है, आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीकली वॉच को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना भी, ताकि आप हमारी हर वीकली रिलीज अपडेट मिस ना करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीकली वॉच। धन्यवाद।